बड़ी हमारी आबादी होने के बाद भी आज हमारे हालात बद से बदतर हैं। हमारे लिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं है, हमारे लिए हॉस्पिटल नहीं है, हमारे बच्चों के हालात आज वही हैं जो 10 साल पहले हुआ करते थे। आज मुसलमान के बच्चे को अगर कोई देखेगा तो कहेगा ये मुसलमान का बच्चा है, अगर किसी हिंदू के बच्चे को देखेगा तो कहेगा ये कितना शानदार किसका बच्चा है। आज हमारे हालात ऐसे हो गए कि हमारी जो हालात हैं, जो हमारे दरमियान में आज उन हालात से हमको पहचाना जा रहा है कि इसके हालात बद से बदतर हैं, तो बेशक ये मुसलमान ही होगा। किसी यादव के हालात बद से बदतर नहीं हैं, किसी दलित के हालात बद से बदतर नहीं हैं, किसी ब्राह्मण के हालात बद से बदतर नहीं हैं। अगर हालात किसी के बद से बदतर हैं तो वो मुसलमानों के हैं। कौन मुसलमान? वो उत्तर प्रदेश का मुसलमान जिसने कभी समाजवादी पार्टी को वोट दिया और इख्तिदार पे बैठा दिया। किसी ने सोचा कि हमारे साथ यहाँ इंसाफ नहीं हुआ तो शायद बहुजन समाज पार्टी में इंसाफ होगा, तो उसको इख्तिदार की कुर्सी पर बैठा दिया। आज उन्हीं मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफी की जा रही है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। मुसलमान को मुजफ्फरनगर के अंदर जिस तरीके से मारा गया, काटा गया, वो हालात एक ऐसा दौर गुजरा है, उन हालातों से मुसलमान गुजरा है कि जिस हालात में 50,000 से ज्यादा मुसलमानों को घरों से बेघर करने पर मजबूर कर दिया। हमारी ख्वातीनों के साथ नंगा नाच किया गया, नौजवानों का कत्लेआम किया गया। वो किसी और के नहीं बल्कि इसी मुलायम सिंह यादव के, इसी दरिंदे के, इसी जालिम के दौर इख्तिदार में हमारे साथ वो नंगा नाच हुआ। बेशक मेरी तकरीर से अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा होगा तो मैं डरूंगा नहीं, इंशाअल्लाह ताला घबराऊंगा नहीं। वो हालात जो हमारे दरमियान में हुए हैं, वो दरमियान में हमारे हालात ऐसे हुए हैं कि मुजफ्फरनगर से अगर मुसलमान थोड़ा अपने आप को संभाला, उसके बाद हमारे सामने दादरी को ला करके रख दिया। दादरी के अंदर जो हालात हुए, एक घर के अंदर अखलाक पूरे परिवार के साथ और 200 की भीड़ उसके घर में जाकर के उसको निकालती है, उसको मारती है। उसकी बहन के साथ बदतमीजी की गई, उसकी बेटी के साथ बदतमीजी की गई और उसको मारा गया। लेकिन समाजवादी सरकार, कौन सरकार? जिसको हमने वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया, और उस गवर्नमेंट ने हमको डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल किया कि जैसे पानी पीने के लिए डिस्पोजल गिलास का इस्तेमाल किया जाता है कि पानी पीने के लिए गिलास निकालकर पानी पीकर डिस्पोजल गिलास को फेंक दिया जाता है। आज उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को वैसे ही डिस्पोजल गिलास की तरह फेंक दिया। मेरे भाई, आज हालात यह है कि आज हमको अपना लीडर बनाना पड़ेगा, अपने हालातों का सामना करना पड़ेगा, अपने हालातों से लड़ना पड़ेगा, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ना पड़ेगा। आज हालात यह है कि कोई हमारे लिए, हमारे इंसाफ की बात नहीं करता, कोई हमारे हक की बात नहीं करता। आज हालात से हमको सामना करने की जरूरत है। आज हिंदुस्तान का मुसलमान सबसे ज्यादा बदहाल है, सबसे ज्यादा परेशान है। मेरे भाई, कुछ लोग मुझको धमकियां देते कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी गवर्नमेंट है, आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मेरठ के अंदर परचम को बुलंद मत करिए। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं और उन सियासतदानों से कहना चाहता हूं, उन मुलायम सिंह यादव के दलालों से कहना चाहता हूं कि बेशक मैं तुम्हारे पैर पकड़कर तुम्हारे कदमों में बैठने तैयार हूं। बताओ, 1987 में जो मेरठ के अंदर दंगा हुआ था और जो हाशिमपुरा के अंदर नौजवानों को, बेगुनाहों को मारा गया था, बताओ कब उनके साथ इंसाफ करोगे? बताओ, मेरा सवाल है तुमसे। तुम्हारे कदमों में बैठने तैयार हूं, लेकिन आप उनके साथ इंसाफ करिए। लेकिन किसी ने इंसाफ नहीं किया, मुसलमान मारा गया, काटा गया, कोई नहीं बोला। मेरे भाई, आज हालात को समझने की जरूरत है। जो हालात हैं उनसे दरगुजर होने